आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको सबसे पहले नव मंगल वर्ष की शुभकामनाएं, जो हमारा हिंदू नव मंगल वर्ष कहलाता है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसी दिन आज हम फिर से एक नए कहना चाहिए मंगल वर्ष की ओर चलते हैं, लेकिन कई प्रश्नों के उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। भगवान की कृपा से इस बार नव मंगल वर्ष में नवरात्रि का त्यौहार पड़ गया, देवी का त्यौहार पड़ गया, माँ का त्यौहार है, चमत्कार। जो एक शब्द आता है चमत्कार, और चमत्कार सुन के हमारे शरीर के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। चमत्कार, हर घर में देवी की महिमा गाई जा रही है। देवी माँ की कृपा से हर घरों में उनकी एक जोत जलाई जा रही है, और माता अपने बच्चों की जब सारी मनोकामनाएं सुनती हैं और उनको पूरा करती हैं। हमने एक पिछले एपिसोड में एक हमारा एपिसोड था नवरात्रि क्या है, उसमें बताया था आपको कि नवरात्रि का मतलब क्या होता है, माँ का घर पे आना। उसको ज़रूर देखिए, तब आप इस नवरात्रि को समझ पाएंगे। आज हम जो चल रहे हैं वो एक मैटर बिल्कुल हट के आया है, एक सत्य घटना जो हमारे साथ भी घटित हुई। हमने आपको एक एपिसोड में बताया था कि दरबार के पहले बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं, और नव दुर्गा की आराधना से क्या होता है, आज थोड़ी सी चर्चा हम इस विषय पे करेंगे। आपने देखा होगा महाभारत काल में भीम का विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से होता है। हिडिंबा से उनके पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक। बर्बरीक शुरू से अपनी दादी हिडिंबा के साथ रहा करता था और उनसे ही कहानियाँ सुना करता था। जब कहानियाँ उसने बहुत अधिक सुन ली तो लास्ट में वह एक निचोड़ पर पहुँचा कि सृष्टि में जो है वह ईश्वर है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। तो वह 10 वर्ष की अवस्था में अपनी दादी हिडिंबा से पूछता है कि दादी, भगवान कैसे मिलते हैं और भगवान कहाँ हैं? उसने एक प्रश्न किया, जैसे मासूम बच्चे करते हैं। तो हिडिंबा ने कहा कि पुत्र, भगवान से मिलना है यदि, तो इस समय द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में भगवान धरती पर विराजित हैं। तो वह पूछता है कि भगवान को प्राप्त कैसे किया जाता है? तो हिडिंबा ने कहा, पुत्र, यदि तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान को प्राप्त करने के 2 उपाय हैं। या तो उनकी इतनी अनन्य भक्ति करो कि 7 जन्म तक जब जीव भगवान की अनन्य भक्ति करता है तब वह भगवान को पूर्ण प्राप्त कर लेता है। उसने पूछा दूसरा उपाय, तो हिडिंबा ने कहा दूसरा उपाय है कि भगवान से शत्रुता कर लो। शत्रुता करने से भगवान के हाथों यदि मृत्यु होती है तो वह भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर सकता है। उसके मन में भर गया कि यह बहुत आसान उपाय है। तब उसने हिडिंबा से पूछा अपनी दादी से कि दादी, तो भगवान से टक्कर लेने के लिए भगवान के बराबर शक्ति कैसे प्राप्त होगी? मुझे ये शक्ति यदि प्राप्त करना है तो कहाँ से प्राप्त होगी? तो हिडिंबा ने एक रास्ता बताया कि नव दुर्गा देवी के 9 स्वरूप, यदि इनकी अनन्य भक्ति की जाती है और 9 देवियाँ अपनी यदि दिव्य शक्तियाँ प्रदान कर दें तो वह व्यक्ति भगवान के लड़ने के बराबर पहुंच सकता है। उसके मन में यह बात भर जाती है। तो बर्बरीक ने नव दुर्गा की 9 रूपों की अनन्य भक्ति चालू की, और अनन्य भक्ति करते करते 9 देवियां प्रकट होती गईं और उसको अपनी शक्ति प्रदान करती गईं। लास्ट में जब 9 देवियों ने उसको शक्ति प्रदान की तो वह परम शक्तिशाली हो गया। और महाभारत युद्ध के पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि वह पहुंचता है और भगवान श्री कृष्ण जब ध्यान में बैठे हैं उनकी नज़र पड़ती है कि बर्बरीक आ रहा है, तो वो ब्राह्मण वेश में वहाँ पहुँचते हैं। और ब्राह्मण वेश में पहुँचकर कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तो भगवान पूछते हैं, किसके तरफ से तुम युद्ध लड़ोगे? तो उसने कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा जिसका पक्ष कमज़ोर होगा। तो भगवान पूछते हैं, तुम्हारी नज़र में किसका पक्ष कमज़ोर है? तो बर्बरीक कहता है, इस समय कौरवों का पक्ष कमज़ोर है। तो भगवान कहते हैं, उसके साथ तो
कितनी बड़ी चतुरंगनी सेना, इतनी विशाल दैत्यों की सेना, पापियों की महासेना है, वो कैसे कमज़ोर है? तो बर्बरीक कहता है वो कमज़ोर इसलिए है क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। जब भगवान जिसके साथ है तो उसे हराना तो मुश्किल है और नामुमकिन है, इसलिए मैं कौरवों का साथ दूंगा। तो भगवान ने पूछा कैसे साथ दोगे? तो उसने कहा कि इतने दिन युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मात्र एक तीर से पूरी महाभारत कर दूंगा। एक तीर चलाऊंगा और सारे सैनिक एक बार में मर जाएंगे, सारे रथी महारथी सेनापति मर जाएंगे और मैं युद्ध एक क्षण में दूर पूरा कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने कहा आप हमारी शक्ति को आजमाना चाह रहे हैं? तो भगवान ब्राह्मण वेश में थे, उन्होंने कहा बताओ तुम्हारी शक्ति कैसे हम देखना चाहते हैं। तो उस बर्बरीक कहता है ये पेड़ दिख रहा है, मैं एक तीर चलाऊंगा और एक ही तीर से सारे पेड़ के पत्ते छिद जाएंगे। तो उसने तीर लिया और जैसे ही तीर चलाता है तो सारे के सारे पत्ते छिद जाते हैं। एक पत्ता भगवान अपने पैर के नीचे बचा के रखते हैं, जब वो पैर हटाते हैं देखते हैं वो पत्ता भी छिद गया। तब वह अपनी शक्ति बस भगवान को विवश करता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में आते हैं और सुदर्शन चक्र द्वारा उसकी गर्दन काट देते हैं। और बर्बरीक की गर्दन कटने के बाद बर्बरीक ने कहा है कि प्रभु मैंने इतनी शक्तियाँ प्राप्त की और आपके हाथों यदि मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो रहा हूँ तो मुझे जगत में कौन पहचानेगा, क्योंकि ये पापी भी अपना नाम संसार में अमर करके जा रहे हैं, मुझे कौन पहचानेगा। तब भगवान ने उस बर्बरीक की गर्दन को लेकर एक पेड़ पर टांग दिया था और कहा था इस पूरी महाभारत युद्ध को तुम देखोगे और तुम्हारी नज़र से ही दुनिया देखेगी और तुम ही इसके सत्य को बतलाओगे। और हुआ यही कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है तो पांडव लोग जब आपस में चर्चा करते हैं कि हमने इतने लोगों को मारा, हमने इतने को मारा, तो वह जोर से हंसने की आवाज़ आती है। तो ये लोग अपने तंबू में कहते हैं ये कौन हंस रहा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देखो भाई, अपने मन से कह रहे हैं कि हमने इतने वीरों को मारा, हमने इतने रथी महारथी मारे। जिसने पूरी महाभारत देखी हो उससे पूछा जाए कि किसने कितनों को मारा। तो ये भगवान लेके जाते हैं बर्बरीक के पास और वो परिचय देते हैं। तब दादा भीम, दादा अर्जुन बर्बरीक से कहते हैं कि पुत्र बताओ किसने किसको मारा। तो वह हंसने लगता है बर्बरीक और कहता है किसी ने किसी को नहीं मारा, मैं तो यहाँ से देख रहा था कि चारों ओर महाभारत में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। अर्जुन काका तुम्हारे तीरों में इतनी ताकत नहीं थी कि भीष्म पितामह के शरीर को छेद सकें, वो तो जब तुम्हारे तीर चले थे तीर के पहले सुदर्शन ने उनको छेदा था, तो सुदर्शन की टक्कर के कारण भीष्म पितामह नीचे गिरे हैं। और अर्जुन काका तुम्हारे तीरों में इतनी ताकत नहीं थी कि जो कर्ण पूरे जीवन सूर का कवच अपनी गर्दन से टांगे रहा वह गर्दन तुम्हारी एक तीर से कट जाती। मैंने देखा कि तुम्हारे तीर के आगे सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन काटी थी। तो जो किया है वह श्री कृष्ण परमात्मा ने किया है। तो यह महाभारत का जब वृतांत पूरा बताया उसके बाद भगवान से आज्ञा मांगी है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में तुम्हारी पूर्ण पूजा होगी, मेरे बराबर पूजा होगी और तुम्हें मेरे नाम के सहित जाना जाएगा। इसलिए आज राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे एक क्षेत्र है जो खाटू श्याम कहलाता है, जहाँ खाटू श्याम के रूप में बर्बरीक भगवान राधा कृष्ण के साथ वहाँ विराजमान है। आप लोग दर्शन करने गए हैं, कई लोग गए हैं और नहीं गए हैं तो आप पहुँचिए, वहाँ लोगों की मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी होती हैं। हम चल रहे थे नवरात्रि, तो नवरात्रि पर की शक्ति के द्वारा बर्बरीक ने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया नौ देवी के द्वारा। यह घटना जब देखी तो एक समय हमारे मन में भी आया। उस समय हम बहुत व्रत रखा करते थे। दरबार के पहले की घटना है, एक सत्य घटना जो हमने आपको डाली थी वो हमारे साथ करेला में घटित हुई थी। एक हमारे जीवन में घटित हुई हमारे घर के अंदर, उसकी एक आपको छोटी सी चर्चा जरूर हम करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। कि हमें भी बचपन से सिखाया गया तो हम नवरात्रि व्रत रखा करते थे और हर बार कभी दोनों टाइम फलाहार करके, कभी एक टाइम फलाहार करके, एक टाइम कभी भोजन करके, ऐसे कई बार रखा। कुछ बार तो ऐसे भी रखे कि कुछ नहीं खाया, अकेले दूध पर रहे। एक बार की बात है, हम व्रत रखे हुए थे और व्रत का अंतिम दिन तो हमारी माताजी ने कहा कि जाओ जवारों के दर्शन करके आओ, जवारी दर्शन के बाद तुम्हें पान्ने खोलना है। और मैं मंदिर गया। मंदिर जाने के बाद अब देवी प्रेरणा थी क्या थी ये मैं नहीं जानता उस समय की बात। और जाके जैसे मैंने जवारी के दर्शन किए और हमने कहा चलो अब आज चलो भोजन करेंगे, पान्ने खोलना है।
तो अचानक मंदिर के अंदर मुझे एक प्रेरणा हुई कि भोजन मैं जब करूँगा जब स्वयं देवी जी मेरे साथ भोजन करेंगे। और मैं घर पहुँचा, माता जी ने हमारी थाली लगाई कि लो गरम गरम हम बना रहे हैं, भोजन पान खोल लो, भोजन प्राप्त कर लो। तो हमने कहा नहीं माँ, आज भोजन नहीं करूँगा, जब देवी जी स्वयं आएंगी तब हम उनके साथ भोजन करेंगे। तो माता जी ने बहुत डांटा। पहले तो ये कहा बेटा ये टीवी सीरियल्स में, फिल्मों में, सुनने की कहानियों में अच्छा लगता है, आज के समय में ऐसा हो सकता है कि देवी जी स्वयं है? इतने पुण्य होना चाहिए लोगों के। उन्हें खूब समझाया, हम नहीं माने और हमने थाली खिसका दी, प्रणाम किया, हमने कहा हम नहीं खाएंगे। पूरा दिन व्यतीत हुआ। रात्रि में हमारे पिताजी आए, पिताजी ने भी हमसे कहा, उनने डांटा कि सब कहानियों में अच्छा लगता है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने नहीं। 9वां दिन निकल गया, 10वां दिन निकल गया। सुबह से मैं भोजन नहीं करता था, कुछ नहीं खाता था, केवल डांट खाता था। 10वें दिन भी हमने डांट खाई, केवल जल पानी भर पीता था। हमने 10वें दिन भी कुछ नहीं खाया, बहुत समझाया गया, कुछ नहीं खाया। 11वें दिन भी हमने कुछ नहीं खाया। हमने कहा जब तक देवी स्वयं नहीं आएंगी हम भोजन नहीं करेंगे। क्या मालूम कौन सी धुन थी, मेरे अंदर एक जिद चढ़ गई थी उस समय। 12वां दिन निकला, 12वें दिन तक ये हुआ कि हमने कुछ नहीं खाया। घर में सब लोग टेंशन्स में थे और सबके सब लोग हमारे बहुत, बस हमें केवल डांट मिलती थी और हम डांट खाते थे। अब 13वें दिन सुबह 10:30 बजे हमारे पापा जी हमें डांट रहे थे और हम ऐसी गर्दन झुकाए नीचे बैठे हुए थे और उनने कहा कि तुम इतनी समझदारी की बातें करते हो, टीवी सीरियल्स देख के या फिल्में देख के, ये अंधविश्वास होता है। बहुत समझाया, वो डांट रहे थे, ऐसे नहीं आती हैं भाई, तुमने जो कन्याओं का भोजन कराया वो तो कन्या ही देवी का रूप थी, ये मान के चलो। उनने हमें बहुत समझाया, लेकिन क्या मालूम क्या धुन थी। हमने कहा नहीं, जब तक देवी स्वयं भोजन नहीं करेंगे हम तो बस डांट सुनते रहते, चुपचाप ऐसे बैठे हुए थे और चल रहे थे। ठीक 10:30 बजे सुबह की घटना है। हमारे यहाँ दरवाजे लगे हुए थे, दरवाजे नॉक की आवाज़ आई तो पापा जी डांटते डांटते उठे और उनने दरवाज़ा खोला तो एक छोटी सी 10 साल की कन्या बाहर से अंदर आई और पापा जी से कहती है कि अंकल जी भूख लगी है, खाना मिलेगा। पापा जी ने उसको ऊपर से नीचे देखा, ऐसा लग रहा था जैसे किसी करोड़पति अरबपति की बेटी हो, लेकिन दिमाग में कन्फ्यूजन, किसी करोड़पति की बेटी ऐसे खाना कैसे मांग रही? यदि कोई गरीब की होती तो मान सकते थे। और देखने में बहुत सुंदर 10 साल की कन्या आके खड़ी होती है। तो पापा जी ने कहा बेटा अंदर चले जाओ, जबकि हमारे यहाँ उस दिन कोई कन्या भोजन नहीं था। तो वो आई तो मम्मी जी से कहा पापा जी ने कि लो भैया इसको भूख लगी है, खाना खिला दो। तो वो उसको बिठाया गया, बैठ गए। उसने मेरी ओर देखा, हम तो ऐसे बैठे थे क्योंकि हम तो डांट खा रहे थे और तो कुछ खा नहीं रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे। तो उसने मेरी ओर देखा, मम्मी जी ने थाली लगा के उसको दे दी और हमसे कहते हैं चलो उसको, तो हमने उसको परसना चालू किया। और जैसे ही परस कर रहे थे तो वो हमसे कहती है कि भैया तुम क्यों नहीं खा रहे हो? क्या था क्या नहीं था आज भी मैं नहीं समझ पाया इस चीज़ को। इतने दिनों से ये सब कह रहे थे, मैं नहीं खा पाया। और उस छोटी सी कन्या ने कहा और मैंने थाली में खाना चालू कर दिया। और जब भोजन प्राप्त किए, भोजन प्राप्त होने के बाद फिर होता ये है कि उस समय हमारी आदत रही कि 9 कन्याओं को तो सब लोग भोजन कराते हैं, भोजन के साथ फ्राक बांटा करते थे। तो एक हमारे पास 3 फ्राक बची हुई थी, तो वो 3 फ्राक रखी थी। हमने उससे कहा कि इसमें से अपनी फ्रॉक पसंद कर लो। तो उसने एक पीले कलर की, हमें आज भी ध्यान है, पीले कलर की फ्रॉक उसने पसंद की। और पसंद करने के बाद हमने उसके चरण छुए। चरण छूने के बाद वह आई, उसने हमारे यहाँ सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहती है ऐसी जिद बार बार मत किया करो। उतने समय को मैं सुन्न हो गया, हमने ये कह क्या रही है, इतनी सी कन्या कौन सी जिद, और इतना कह के वो चली गई। अब दरवाजे खुले हुए हैं, वो दरवाजे से बाहर गई, जस्ट बाहर। और पापा जी कहते हैं मम्मी जी से ये किसकी बच्ची थी? बड़ी प्यारी बच्ची थी। तो मम्मी कहती है अपने मोहल्ले में तो कहीं नहीं थी। तो कौन थी? हम लोगों ने जैसे ही देखा है, आप सोचिए कितना सेकंड की बात हुई होगी कि वो बाहर निकली है, उसके बाद पूरे मोहल्ले में कहीं कुछ पता नहीं। अब ये क्या था क्या नहीं था, हम आज भी इस पे कन्फ्यूज़न में हैं। हम लोग जनरल अपनी सोच से समझ सकते हैं, और यदि सच्ची भावना से माने तो देवी जी ने 13वें दिन मेरी पुकार सुनी, स्वयं आई
और भोजन किए। आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग भी ऐसी जिद करें, लेकिन जो हमने अपने गुरुओं से, बड़े बड़े महात्माओं से सुना है कि भगवान कब सुनता है, जब हम बच्चे की तरह जिद करते हैं। क्यों? जिस तरीके से एक माँ जब खाना बनाना होता है तो वो अपने बच्चे को क्या करती है कि बच्चे को एक जगह बिठा देती है, खिलौने दे देती है। लेकिन बच्चे को यदि माँ की गोद में बैठना होता है तो बच्चा जिद करता है, खिलौने को फेंक देता है कि नहीं माँ मुझे गोद ले लो, मुझे गोद ले लो। माँ नहीं मानती। अब माँ को तो खाना बनाना है, काम करना है, तो माँ क्या करती है, उसे मीठा दे देती है, टॉफ़ी दे देती है, लड्डू दे देती है। वो बच्चा फिर भी उनको त्याग देता है और कहता है ना माँ हम तो तुम्हारी गोद में ही बैठेंगे। तो लास्ट में माँ हार जाती है। क्या होता है, एक बार दो बार उसको थप्पड़ भी मार देती है, उसके बाद भी बच्चा रोता जाए और ये कहे नहीं माँ मुझे तुम्हारी गोद में ही बैठना है, तो एक दिन माँ खुद हार जाती है और वह माँ क्या करती है, अपनी गोद में बिठाती है। आपने कई घरों में देखा होगा कि बच्चे बैठे रहते हैं और माँ रोटी बेलती रहती है, सब्जी दाल बनाती रहती है और बच्चे उसको देखते रहते हैं। यह हमारे जीवन की एक घटना है जो हमने आपको सामने बताई कि जब हम बच्चे बन जाएं छोटे से, तो उस परम पिता की गोद में हम बैठ सकते हैं, बस वह जिद कर लें। जो हमारे साथ घटित हुआ वह एक छोटी सी घटना हमने आपको बताई। यह एक सत्य घटना है, देवी माँ का चमत्कार है, इस नवरात्रि का चमत्कार है। और उन्हीं सब के आशीर्वादों से आज हमारे यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा जी सहित पधारे, दरबार की स्थापना हुई और सारे रोगों को हम दूर करने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसका कारण है सबके आशीर्वाद। ये अनेक में हमारे साथ घटनाएं घटित हुई हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय लेके हम आपको बताते चलेंगे। आशा करता हूँ ये छोटी सी घटना आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं पिछले प्रश्न की ओर। पिछले हफ्ते हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि रामायण काल में पंचवटी में भगवान राम के यहाँ जब जटायु जी आए तो उनका स्वागत राम लक्ष्मण सीता जी ने कैसे किया। क्योंकि अतिथि यदि हमारे घर आता है, यदि बिना पानी पिए बिना कुछ खाए चला जाए तो कहते हैं कि देव का अपमान हो गया। इसलिए कुछ भी हो, यदि वो भर पेट भी आया है तो अपने घर में पानी जरूर पिलाइए जिससे वह खाली ना जाए। यह एक विशेषता है। तो ये हुआ, तो भगवान राम ने देखा कि अब जटायु हैं और जटायु तो मांसाहारी होते हैं, इनको हम क्या खिलाएं, ये कोई फल फूल तो खाएंगे नहीं। तो भगवान राम ने कहा क्षमा करिए तात, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ आपके लायक कुछ नहीं है जो मैं दे पाता आपके लिए। तो जटायु जी कह रहे हैं कि नहीं पुत्र राम तुम चिंता मत करो, हम तो बस देखने आए थे। इतने में आवाज़ आती है पीछे से, माता सीता कहती हैं रुक जाइए स्वामी। और इन लोगों की नज़र पड़ती है तो सीता जी हाथ में एक लाल कपड़े में बहुत बड़ा एक मुंड टाइप का हाथ में लिए ले आती हैं और कहती, तो रामचंद्र जी चकित हो जाते हैं, यह क्या लाई हैं सीता जी। दिमाग में कई क्वेश्चन उठते, ये क्या लाई हैं। और सीता जी कहती हैं अतिथि कभी खाली नहीं जाता, तो हमारे घर से भी कभी खाली नहीं जाएगा। और सीता जी को वन देवी कहा जाता है। उनके वन की एक एक चीज़ का उनको शुरू से नॉलेज था, जो आज हमारे सारे बच्चों को होना चाहिए। कल कहाँ कैसी परिस्थिति आ जाए, इसका उपयोग ऐसे समय पे होता है। और ये हुआ तो सीता जी ने जब उनके समक्ष रखा तो पूछा जटायु जी ने ये क्या है। उन्होंने कहा आपके लिए भोजन। और रामचंद्र जी बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा तात आप चिंता मत करिए। और जब उस कपड़े को हटाती हैं देखती हैं तो वह था कटहर। जो कटहर होता है वह फल है। और कटहर जो को देखकर जटायु जी के मन में भूख उत्पन्न होती है और जटायु जी बड़े अच्छे से खा लेते हैं। मान का मान रख गया, धर्म का धर्म हमारा बच गया और हमने मांसाहार का मांसाहार नहीं करवाया और हमारे अतिथि का पेट भर गया। यह चारों काम सिद्ध कर दिए। तो हम जो बचपन से सीखते हैं वह संस्कार जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं। यह था हमारे पिछले सप्ताह का जवाब। तो ये था पिछले प्रश्न का उत्तर। और यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण, जो कई बार लोगों ने पूछा है, उसके लिए हम अगला एपिसोड बना रहे हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। कई लोगों का प्रश्न है कि जब मनुष्य जाति में कभी भी माता पिता के रूप में जब हम लोगों की मृत्यु होती है, हमारे यहाँ परिवारों में आपने देखा होगा, तो मृत्यु उपरांत माता या पिता दोनों को मुखाग्नि देता है बड़ा पुत्र, और यदि बड़ा नहीं है तो छोटा पुत्र।
लेकिन जो बीच का मध्यम पुत्र होता है इसको मुखाग्नि नहीं देते। कई लोग अपने अपने तर्क लगाते हुए बात करते हैं। तो आपका प्रश्न ये है और आपको सोचना है, अगले सप्ताह हम इसका जवाब देंगे कि मंझला पुत्र मुखाग्नि क्यों नहीं देता, इसका क्या कारण है, इसका किसके पीछे क्या इतिहास है, यह जानेंगे हम अगले सप्ताह कि मंझली संतान मुखाग्नि क्यों नहीं देती, माता पिता के लिए केवल बड़ा या छोटा पुत्र ही अग्नि क्यों देता है। इसका जवाब अगले सप्ताह जानेंगे। आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। एक छोटी सी जानकारी दी, कम समय थे तो कम समय में बहुत सी बातें आपसे करनी होती हैं, लेकिन समय कम होता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अच्छी लगे तो सारे लोगों तक पहुँचाइए जानकारी, और भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आप स्वस्थ रहें, आपके घर में सुख समृद्धि हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, जिनकी नौकरी नहीं लगी नौकरी लगे, जिनके विवाह नहीं हुए उनके इस साल विवाह हो जाएं, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।